इंडियन ओशन के बीचों बीच एक अल्ट्रा सीक्रेट इंडियन मिलिट्री बेस छुपा हुआ है। जिसका नाम है आईएनएस बाज। ये ना आपको कहीं न्यूज में मिलेगा, ना गूगल मैप्स पे क्लियरली दिखेगा, पर यह बेस स्ट्रैटेजिकली इतना पावरफुल है कि इसकी लोकेशन ही बस ग्लोबल ट्रेड का पूरा गेम बदल सकती है। ये बेस डायरेक्टली ऐसे मैरीटाइम हाईवे के पास है जहां से हर साल 60,000 से भी ज्यादा शिप्स पास करती हैं, और चाइना का पूरा ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस की सप्लाई सब कुछ वहीं से जाता है। तो आखिर इस बेस के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता है? क्या ये हमारा कोई साइलेंट वेपन है चाइना के अगेंस्ट, या फिर ये कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो पूरे इंडियन ओशन पर हमारा कंट्रोल स्टैब्लिश कर सकती है? आईएनएस बाज की लोकेशन सुपर स्ट्रेटेजिक है। ये बेस कैंपबेल बे, ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में है, और अगर आप ग्लोब पे देखें तो ये आइलैंड ऑलमोस्ट साउथ ईस्ट एशिया के बिल्कुल एंट्रेंस पर बैठा हुआ है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इंडिया ने इस बेस को बनाया ही इसलिए था कि वो ग्लोबल ट्रेड के ट्रैफिक को मॉनिटर कर सके। अब बात करते हैं उस रूट की जो कि इस बेस को इतना स्पेशल बनाता है। वो है मलाक्का स्ट्रेट। मलाक्का स्ट्रेट दुनिया का एक सबसे छोटा और क्रूशियल मैरीटाइम हाईवेज में से एक है। जैसे लैंड पर हाईवेज होते हैं जहाँ से गाड़ियाँ हाई स्पीड में मूव करती हैं, वैसे ही ओशंस के अंदर भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक रूट्स होते हैं जहाँ से शिप्स मूव करती हैं, और इन्हीं रूट्स को कहते हैं मैरीटाइम हाईवेज। ये फिक्स नहीं होते, लेकिन ज्योग्राफी, गहराई, पोर्ट्स और ट्रेड की ज़रूरतों के बेसिस पे दुनिया के शिप्स बार बार इन्हीं रास्तों से गुजरती है। और मलाक्का स्ट्रेट सिर्फ 800 किलोमीटर लंबा है, पर हर साल लगभग 60,000 से भी ज़्यादा शिप्स, चाहे वो ऑयल टैंकर हो, कार्गो शिप हो या फिर मिलिट्री वेसल हो, यहीं इस छोटे से पैसेज से गुजरती है। चाइना, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया जैसे देशों का पूरा ऑयल, नेचुरल गैस, फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोल सब कुछ इसी रूट से आता जाता है। और इसीलिए मलाक्का स्ट्रेट को मैरीटाइम चोक पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि अगर ये बंद हो गया तो पूरा ग्लोबल ट्रेड रुक सकता है। और अब सोचिए कि आईएनएस बाज इस चोक पॉइंट से सिर्फ 500 नॉटिकल माइल्स दूर है। मतलब इंडिया के पास एक ऐसा एडवांटेज वाला लोकेशन है जहां से वो पूरा मैरीटाइम ट्रैफिक को ऑब्जर्व, मॉनिटर और अगर जरूरत पड़ी तो डिसरप्ट भी कर सकता है। लेकिन जो इस बेस के होने का सबसे बड़ा रीजन है वो है चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चाइना की एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू वो इंडियन ओशन में अपनी इन्फ्लुएंस और मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। इसका गोल है कि चाइना अपने ट्रेड रूट्स को सिक्योर रखे, ताकि अगर कभी फ्यूचर में इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो इजीली अपना ट्रेड कंटिन्यू कर पाएगा। अब ये जो पर्ल्स हैं ये असल में स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स और मिलिट्री बेसेस हैं जो कि चाइना ने डेवलप किए हैं या फिर बनाए हैं अक्रॉस साउथ एशिया और ईस्ट अफ्रीका। और इस पूरी स्ट्रैटेजी में सबसे पहला पोर्ट है ग्वाडर पोर्ट, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी का एक मेजर की कंपोनेंट है। उसके बाद आता है हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका, जिसकी ओनरशिप 85% चाइना के पास है और 15% श्रीलंका के पास। फिर आता है चिटागोंग पोर्ट बांग्लादेश, और इस पोर्ट में मेजर इन्वेस्टमेंट चाइना का ही है। तीसरा ऑप्शन है क्योइकपू पोर्ट म्यांमार। ये पोर्ट बेसिकली ट्रेड और ऑयल पाइपलाइंस के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। सबसे आखिरी में आता है जिबूती नेवल बेस। ये चाइना का पहला ऑफिशियल ओवरसीज मिलिट्री बेस है जो कि ईस्ट अफ्रीका में है। इन सब पोर्ट्स का गोल एक ही है कि इंडिया को तीनों तरफ से घेर के रखना और इंडियन ओशन में एक मजबूत नेवल नेटवर्क तैयार करना। लेकिन इंडिया ने भी चाइना की ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी का जवाब नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी के थ्रू दिया है। इंडिया ने अपने एलाइज के साथ मिलकर ऐसे स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर नेवल और एयर बेसेस बनाए हैं जो चाइना के एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस को चेक में रख सके। अब ये डायमंड सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, बल्कि नेबरिंग और फ्रेंडली कंट्रीज के बेसेस में भी शामिल है। जैसे कि सबसे पहला है आईएनएस बाज। ये ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में है और मलाक्का स्ट्रेट के बिल्कुल पास है, और ये चाइना के ट्रेड रूट्स पर नजर रखने में काफ़ी मदद करता है। उसके बाद आता है चांगी नेवल बेस सिंगापुर। इंडिया को यहाँ पर एक्सेस मिला हुआ है ताकि वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को दूसरी तरफ से भी मॉनिटर कर सके। फिर आता है दुक्म पोर्ट ओमान। ये वेस्ट एशिया में इंडिया का एक स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड है। नेक्स्ट है शबांग एयरपोर्ट इंडोनेशिया। ये अंडमान के पास है और चाइनीज शिप के लिए एक मेजर चोक पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे भी इंडिया का कंट्रोल काफ़ी ज़रूरी था। अगला है चाबहार पोर्ट ईरान। ये पोर्ट पाकिस्तान के ग्वाडर पोर्ट का काउंटर है और सेंट्रल एशिया तक इंडिया का डायरेक्ट एक्सेस भी है। और सबसे आखिरी में आता है डिएगो गार्सिया और ला रियूनियन। इन दोनों पोर्ट्स का यूएस और फ्रांस की हेल्प से एक्सेस लिया गया है, और ये और भी ज़्यादा ब्रॉड वे में इंडियन ओशन की मॉनिटरिंग के लिए कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं। अब ये सब लोकेशंस मिलकर बनाते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड्स, जो कि इंडिया का जवाब है चाइना के लिए। लेकिन इस बेस को मिस्टीरियस क्या बनाता है? दरअसल ये बेस एक अल्ट्रा हाई सिक्योरिटी मिलिट्री जोन है जहाँ पे पब्लिक एंट्री तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ये एक ऐसे एरिया में लोकेटेड है जहाँ पे सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सनली अलाउड है, और वो भी स्पेशल क्लियरेंस के बाद। यहाँ पर रेडार सिस्टम, सर्वेलेंस सेटअप्स और एयर डिफेंस मैकेनिज्म्स लगे हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है।
और बेस के अंदर होने वाली किसी भी एक्टिविटी को फुल्ली क्लासिफाइड रखा जाता है। इसी वजह से लोगों के लिए ये बेस एक मिस्ट्री की तरह बना हुआ है। इस बेस के बारे में जो थोड़ी बहुत इन्फो अवेलेबल है वो डिफेंस पब्लिकेशंस, रिसर्च पेपर्स और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट के थ्रू ही आई है, ना कि किसी न्यूज़ चैनल या ऑफिशियल पब्लिक रिलीज के थ्रू। कई बार तो रिटायर्ड डिफेंस ऑफिशियल्स या सैटेलाइट एनालिसिस एक्सपर्ट्स इनडायरेक्टली बेस के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पे कमेंट करते हैं, बट आपको कभी भी एक ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट सोर्स से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अब ये मिलिट्री बेस काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है और इसमें मल्टीपल तरह के एयरक्राफ्ट्स को हैंडल करने की कैपेबिलिटी है। फाइटर जेट जैसे कि सुखोई और रफाल यहाँ से ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट जैसे कि P-8I वो भी यहाँ से ईजिली फ्लाई करते हैं, जो कि दुश्मन की हर एक मूवमेंट को डिटेक्ट करने में एक्सपर्ट है। लॉन्ग रेंज ड्रोन्स भी यहाँ से ईजिली ऑपरेट होते हैं, जो स्ट्रेटेजिक एरियाज पर नज़र रखते हैं। पूरे बेस में सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी भी लगी हुई है। रेडार स्टेशंस हर वक्त समुद्र और आसमान दोनों पर नज़र रखे रहते हैं और नेवल डॉक्स बने हुए हैं जहाँ से इंडियन नेवी के शिप्स ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा बेस पर इंटेलिजेंस यूनिट भी होती हैं जो कि रियल टाइम में डेटा एनालाइज करती है। और तो और ये बेस इंडिया के ट्राई सर्विस कमांड का पार्ट है, जिसका मतलब है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों यहाँ से एक साथ काम करते हैं। अलग अलग ऑपरेशंस के लिए तीनों फोर्सेस का कोऑर्डिनेशन काफ़ी ज़रूरी होता है और ये सेटअप इंश्योर करता है कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में तेजी से और इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड किया जा सके। अब ग्रेट निकोबार आइलैंड्स पर एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, जिसका टोटल बजट 72,000 करोड़ रुपए है। अब इस प्रोजेक्ट से INS बाज को और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाएगा ताकि इसे और भी ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रैटेजिक बनाया जा सके। साथ ही एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी बनेगा, जहाँ से ग्लोबल शिपिंग ट्रैफिक को हैंडल किया जा सकेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूअल यूज होगा, यानी कि मिलिट्री और सिविलियन दोनों पर्पसेस के लिए काम करेगा। अब ये सारे स्ट्रैटेजीज ग्रेट निकोबार आइलैंड्स को एक हाई स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस में बदलने का है, जैसे कि अमेरिका का डिएगो गार्सिया बेस है इंडियन ओशन में। और फ्यूचर में ये बेस इंडिया के लिए ग्लोबल लेवल पावर प्रोजेक्शन का सेंटर बन सकता है, जहां से साउथ ईस्ट एशिया और इंडियन ओशन रीजन दोनों पर नजर रखी जा सकती है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये इंडिया की सागर पॉलिसी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसका मेन फोकस है कि इंडियन ओशन रीजन में पीस, सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू इंडिया अपने नेवल और इकोनॉमिक प्रेजेंस को काफ़ी मजबूत कर रहा है, ताकि रीजनल बैलेंस बना रहे और स्ट्रैटेजिक एज मिले। अब आज के टाइम में इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक स्ट्रैटेजिक ग्रुप बना चुके हैं, जिसका नाम है क्वाड, यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये अलायंस इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए काम करते हैं। अब ग्रेट निकोबार जैसे बेसेस इस कोलैबोरेशन के लिए की रोल प्ले करते हैं, जहाँ से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, इंटेलिजेंस शेयरिंग और सर्वेलेंस ऑपरेशंस हैंडल किए जा सकते हैं। और ये बेस किसी पब्लिक फ्रेंडली जगह पर नहीं है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इस एक बेस से इंडिया अपने साइलेंट पावर का प्रोजेक्शन दिखा रहा है। एक ऐसी ताकत जो सिर्फ ज़रूरत के वक्त काम आती है, लेकिन हर टाइम फ्रंट पे नहीं होती। और जब पूरी दुनिया लैंड बॉर्डर्स पे फोकस कर रही थी, तब इंडिया का फोकस था अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करने में, क्योंकि समुंदर में भी दुश्मनों की कमी नहीं है। इसीलिए इंडिया एक इनविजिबल शील्ड तैयार कर रहा है और जिसका सेंटर है INS बाज। आज के टाइम में जिसके पास समुंदर की कमांड है, उसी के पास वर्ल्ड अफेयर्स में ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और आपकी नेवी की स्ट्रेंथ ही आज के ज़माने में एक साइलेंट सुपर पावर दिखाती है। और इसीलिए INS बाज बेस डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के विजन को, जो कि है एक सिक्योर, स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिलायंट मैरीटाइम पावर बनना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से क्या इंडिया को भी अपने मिलिट्री बेसिस के बारे में ओपनली डिस्कस करना चाहिए या फिर नहीं। हम जल्दी लौटेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।